आप जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में आए हैं, तो निश्चित रूप से आप यह सोच कर आए हैं कि आपको इनकम जनरेट करनी है, आपको अधिक से अधिक इनकम करना है। और निश्चित रूप से यह एक सही जगह है जहां आप अधिक से अधिक इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप यहाँ अधिक से अधिक पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करना होगा। आप यदि अपने लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट और अपने लिए एक पॉजिटिव रास्ता तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बिजनेस से अधिक पैसे जनरेट कर सकते हैं, अधिक से अधिक इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव दोस्तों से दूर होना होगा, आपको अपने नेगेटिव रिश्तेदारों से दूर होना होगा और पॉजिटिव दोस्त और पॉजिटिव रिश्तेदारों के साथ आपको अपना मेलजोल बढ़ाना होगा। साथ ही अपने माइंडसेट को भी पॉजिटिव बनाना होगा, तभी आप यहाँ से इनकम जनरेट कर पाएंगे। फाइनटेक गाइड के एक्सपर्ट्स के द्वारा यह प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, जिससे निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फाइनटेक गाइड आपके लिए एक कंप्लीट गाइड की तरह है, आपके लिए एक कंप्लीट चैनल है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए इससे बेस्ट चैनल यूट्यूब पर नहीं है, क्योंकि जो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए आवश्यक वीडियोस हैं, जो उनके लिए आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीज़ें इस पर अपलोड की जाती हैं। जैसे आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस का ऑप्शन आपको मिलेगा, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी कैसे करेंगे, ऑनलाइन पॉलिसी कैसे करेंगे, साथ ही आप एजेंट पोर्टल का कैसे यूज़ करेंगे, साथ ही आप कस्टमर पोर्टल का कैसे यूज़ करेंगे। ये सारे टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोज़ आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स को सही विश्लेषण के साथ, सटीक जानकारी के साथ अपलोड की जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की जाती है, जिसको प्रेजेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लान इन्फॉर्मेशन एक नए अंदाज में इसमें दिखाया जाता है। साथ ही यहाँ पर CLIA की सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जहाँ CLI से संबंधित जानकारी दी जाती है और इस पर बेस्ट वीडियोज़ पर अपलोड की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक ऑप्शन और है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर ऑल का, जो आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। तो इन सारी वीडियोस का एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो इस कारण यह इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए एक कंप्लीट चैनल है, एक बेस्ट चैनल है और इससे बढ़िया चैनल यूट्यूब पर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए नहीं मिलने वाली है। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसके हर वीडियो को फॉलो करें और इसकी नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। डेली बेसिस पे पॉलिसीज़ करना, एक या दो पॉलिसीज़ डेली बेसिस पे करना इतना भी कठिन नहीं होता है। आप अपने ब्रांच में या अपने डिवीज़न में ऐसे एजेंट्स को आप देख सकते हैं जो वर्ष में 300 से 600 के बीच पॉलिसीज़ करते हैं। इस तरह के बहुत सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे, यानी डेली बेसिस पे वो 1-2 पॉलिसीज़ करते हैं। तो ये इतना कठिन नहीं है, ये ईजी है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिनको फॉलो करने पर आप निश्चित रूप से प्रतिदिन पॉलिसीज़ कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तभी आप पॉलिसीज़ को कर पाएंगे। यदि आप ये नेगेटिव माइंडसेट बना लेंगे कि नहीं ये बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा, विशेषकर नेगेटिव एजेंट्स से, जो कि तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, जैसे ये चेंजेस आने वाले हैं, ये काम होने वाला है, एडवाइजर्स का भविष्य ठीक नहीं है, ये पॉलिसीज़ नहीं हो पाएंगे, ब्रांचेस में सर्विसिंग सही नहीं हो रही है। तो इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट से आपको दूर रहना है। सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, लेकिन हमारे सोच में फ़र्क होता है। सभी चीज़ें सही होती हैं, लेकिन हमारे सोच में फ़र्क होता है। सबसे पहले जब नेफ्ट मैंडेट लाया गया था, तो मैंने बहुत सारे एजेंट्स को देखा कि अरे ये क्या हो गया, चेक से नेफ्ट आ गया, ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, ये करने होंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब नेफ्ट शुरू हुआ, नेफ्ट पे काम शुरू हुआ, पेमेंट शुरू हुआ, तो वो सबके लिए ईजी हो गया और आज लगता है कि हाँ, वो बहुत ही आसान है। आनंदा जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे एजेंट्स ने इसके लिए निगेटिविटी फैलाई कि अब सारे पॉलिसीज़ ऑनलाइन होंगे, आनंदा के द्वारा पॉलिसी कैसे करेंगे। लेकिन जब एजेंट्स ने आनंदा के द्वारा पॉलिसी करना शुरू किया, तो आज वो घूम कर घर बैठकर लोगों के घर जाकर आसानी से पॉलिसीज़ कर पा रहे हैं, इजीली वो ई-नैच कर पा रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, निश्चित रूप से ये एजेंट्स के पक्ष में है, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इसको पॉजिटिव लें, नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और किसी भी चेंज को आप नेगेटिवली ना लें। आप एक फुल टाइमर एजेंट बने, पार्ट टाइमर नहीं। आप कुछ भी काम करते हो तो आप ये ना सोचें कि मैं वो काम कर रहा हूँ तो वो मेरा पहला काम है, दूसरा काम मेरा LIC की एजेंसी है। बल्कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको करें, उसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो आपकी LIC की एजेंसी है, जो इंश्योरेंस एजेंसी है आपकी, वो उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें, आप उसको फर्स्ट समझें और जो दूसरे काम आप कर रहे हैं उसको सेकेंड समझें। और डेली बेसिस पे पॉलिसी करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। पहली बात, आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। डेली आप कम से कम 5 से 7 लोगों से की मुलाकात करें, उनसे भेंट करें, उनसे जाकर मीटिंग करें, उनसे मिलें। और अगर ये ना हो तो आप कम से कम डेली बेसिस पे 10 से 15 कॉल्स करें। याद रखना है, आपको डेली बेसिस पे लोगों से मिलना है, मीटिंग ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहली शर्त है मिलना।
या फिर आपको फ़ोन कॉल करना। पहले तो फ़ोन कॉल का उतना ऑप्शन था नहीं, पहले के एजेंट्स जाकर मीटिंग करते थे, लेकिन आज आपके पास जब कॉल का ऑप्शन है तो आप कॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया कॉल आपको करना होगा। ऐसा कॉल नहीं जिसमें कि आप बिल्कुल ऐसे बात करें कि आप सामने वाला जो है उतना उसको लगे कि इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली ऐसी बात करें कि जैसे उसको लगे कि हाँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है और निश्चित रूप से यह पॉलिसी करना चाहता है, तभी सामने वाला पॉलिसी करवाना चाहेगा। तो एक सही तरीके से आप कॉल करें, 10 से 15 कॉल्स करें, 5 से 7 लोगों से मिलें। कॉल करने के लिए और मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए। आप लोगों की लिस्ट बनाएं, जितने लोगों को आप जानते हैं सबकी लिस्ट बनाएं और डेली बेसिस पे उनसे कांटेक्ट ज़रूर करें। यस और नो, दो ही ऑप्शन हो सकता है। यस अगर हुआ तो ठीक है, नो अगर हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मीन्स ये नहीं हो कि हमेशा के नहीं हो गया, NO का मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, फिर बाद में आप उसको कॉल करेंगे, बाद में मिलेंगे। तो आपके पास एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए। जब आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना लेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप कॉल करेंगे, उनसे मिलेंगे। तो ये पहली बात हो गई, पहली शर्त हो गई कि आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी शर्त, आपको मिलना या उनसे कॉल करना। अब उसके बाद बात आती है प्रेजेंटेशन की, आप उनसे क्या बात करेंगे। सबसे ज़रूरी है मिलने के बाद या फ़ोन कॉल के बाद आपको क्या बात करनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली आप उनसे पॉलिसीज़ की बात शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले आप उनके साथ बैठेंगे, जब उनके साथ आप चर्चा शुरू करेंगे, पॉलिसी पर जब बात करना शुरू करेंगे तो उनसे थोड़ी स्टोरी, छोटी मोटी कहानियाँ सुनाएंगे, इधर उधर की बात सुनाएंगे, अपने दूसरे क्लाइंट्स का बिना नाम लिया आप दूसरे क्लाइंट्स की कहानियाँ सुनाएंगे कि उनके साथ ऐसी घटना घट गई, उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन कभी भी धार्मिक बातें और पॉलिटिकल बातें ना करें, क्योंकि अलग अलग लोगों के माइंडसेट अलग अलग होते हैं जिनको आप नहीं पढ़ पाएंगे कि उनके अंदर क्या चलता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी जो धार्मिक जो सोच होती है या फिर जो उनकी पॉलिटिकल सोच होती है वो किसी के सामने जाहिर नहीं करता, वो उसके अंदर होता है, लेकिन जब आप उसके अगेंस्ट में बात करते हैं तो वो आपसे दूर हो जाता है। तो इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें, सिर्फ अपने बिजनेस रिलेटेड बातें ही करें। जब आप बात शुरू करें तो सबसे पहले आप बताएं कि इंश्योरेंस मार्केट में ये नए नए फीचर्स आए हैं, ये नई चीज़ें आए हैं, और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने पॉइंट की तरफ आएँ और सबसे पहले आप पूछें कि वो पॉलिसी लेना चाहता है या नहीं। यदि वो पॉलिसी लेने के लिए थोड़ा सा भी इच्छुक होगा, हल्का सा भी अगर पॉजिटिव आपको लगे, तो सबसे पहले आप बोलें कि अपना फॉर्म निकाल लें, प्रपोजल निकाल लें, या फिर आप अपना एक रफ डाटा निकाल लें और सबसे पहले आप उनसे पूछें कि आपको मोड ऑफ पेमेंट क्या रखना है, नॉमिनी किसको रखेंगे आप, आपके घर में बच्चे हैं या नहीं, बच्चों के भविष्य के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपने पेंशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि बच्चों के बारे में यदि वो सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले बच्चों के नाम जान लें और नाम लेकर पूछें। मान लीजिए रोहित, हाँ तो रोहित अभी क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना चाहता है, हाँ तो इसके लिए आपने क्या तैयारियां की हैं, तो इसके लिए ये प्लान बेस्ट रहेगा। तो आप इस तरह से उसको प्लान समझाएं और उसके बाद उसके फीचर्स ना समझाएं बल्कि उसके बेनिफिट्स को बताएं कि उस प्लान में क्या बेनिफिट्स हैं। सपोज आप एक प्लान दे रहे हैं उसको, तो इसमें फीचर्स हैं कि इसमें सरेंडर आप कर सकते हैं इतने दिनों के बाद। आप सपोज बीमा निवेश आप दे रहे हैं तो कितने दिनों के बाद सरेंडर कर सकते हैं, इसमें आप लोन ले सकते हैं कि नहीं, इसमें आपको डेथ बेनिफिट कितना है, ये सारे फीचर्स हैं। लेकिन आप इसको इस ढंग से समझाएं कि आपने यदि 5 लाख रुपए रखे तो मार्केट की स्थिति को देखते हुए अभी 3 वर्षों में, इसके लॉन्च हुए भी 3.5 साल हुए हैं, 3.5 साल में 1 लाख रुपये जिन लोगों ने रखा था आज उसका 1,70,000 हो गया, 1,70,000 हो गया है आज। तो इस प्रकार से इसमें इतना बेनिफिट है कि आने वाले समय में जब आपका बच्चा पढ़ने के लायक होगा, जब उसको रिक्वायरमेंट होगी इस अमाउंट की, आपको अगर 50 लाख 60 लाख की रिक्वायरमेंट है उसके पढ़ाई के लिए, तो आपको अगर यदि आप 10 लाख या 15 लाख रखते हैं तो निश्चित रूप से उस समय आपको इतना अमाउंट मिलने की संभावना है अभी की स्थिति को देखते हुए, जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रही है। तो इस तरह से आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा। यदि इस बीच आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को इसका 10 गुना मिलेगा, यानी कि अगर आप 15 लाख रखते हैं तो उसका 10 गुना यानी 1,50,00,000 रुपए आपके परिवार को दिए जाएंगे, आपके नॉमिनी को दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप उसके बेनिफिट्स को बताएं। उसी प्रकार से और भी जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप जीवन लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं कि आपको यदि आपको कुछ हो जाता है तो हर वर्ष आपके परिवार को भरण पोषण के लिए अमाउंट दिए जाएंगे। यदि एक्सीडेंट में डेथ होता है तो साथ ही साथ एक्सीडेंटल बेनिफिट दी जाएगी। लास्ट में यदि कुछ नहीं होता है तो आपको इतने अमाउंट मिलेंगे। यदि आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपको प्रतिवर्ष तो मिल ही रही है पैसे, लास्ट में जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी मिलेगा, यानी आपके परिवार का, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप बेनिफिट्स को समझाएं, उसके बारे में बताएं कि आने वाले समय में इसमें क्या मिलने वाला है।
तो इस तरह से जब आप एक प्रेजेंटेशन, सही प्रेजेंटेशन देंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात को वो समझ पाएंगे और पॉलिसी को वो लेंगे। उसके बाद आप पूछें भाई आप नॉमिनी किसको देना चाहते हैं, आप मोड ऑफ पेमेंट क्या लेना चाहते हैं, उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू कर दें। और जैसे आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे और जब उससे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे तो निश्चित रूप से समझिए कि आपकी पॉलिसी क्लोज हो गई। तो इस प्रकार से आप एक पॉलिसी को क्लोज कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे पॉलिसी करने के लिए सबसे पहली शर्त आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए। फिर आपको 5 से 7 लोगों से मिलना है, जहाँ से आपको 1% भी पॉजिटिविटी नज़र आए वहाँ पर आप रुक जाना है और उनसे फिर आप आगे डिस्कस करना है। आपको डेली 15 से 20 कॉल करना है। यदि कहीं से भी पॉजिटिविटी नज़र आए तो फिर तुरंत आपको उनसे जाकर मिलना है। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करें, तैयार करें डेली बेसिस पे पॉलिसी सेल करने के लिए। साथ ही आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जाना है। इस तरह से आपको प्रिपेयर होना है, अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, टाइडी, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और साथ ही एक ऐसे आपके अंदर जेस्चर होनी चाहिए, एक ऐसा आपके अंदर भाव होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ये बिल्कुल ऊर्जावान व्यक्ति है और निश्चित रूप से यह पॉलिसी सेल करने आया तो आगे वाला भी बिल्कुल पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को तैयार करें कि सामने वाला बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ, और थोड़ी सी भी अगर उसके अंदर पॉलिसी लेने के लिए पॉजिटिविटी होगी तो वो निश्चित रूप से आपसे पॉलिसी ज़रूर लेगा। आप ट्रेनिंग लें, नई नई चीज़ें सीखें। जो भी मार्केट में नई चीज़ें आ रही हैं, जो भी नई चीज़ें आने वाली हैं, जो लॉन्च हो रही हैं, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग लें। ब्रांच की ट्रेनिंग ज़रूर लें, डिवीज़न की ट्रेनिंग लें, या फिर आप यूट्यूब पर ट्रेनिंग्स, फ्री में ट्रेनिंग्स भरे पड़े हैं, आप उनसे ट्रेनिंग्स लें। हमारे चैनल के जो ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं आप उनको देखें और ट्रेनिंग लें, नई नई चीज़ों की ट्रेनिंग लें। क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे नहीं, तो आप अपने क्लाइंट के पास उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। नए प्रोस्पेक्ट लोगों के पास उनको आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो सही प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, सारी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग सबसे आवश्यक चीज़ है, आप ज़रूर ट्रेनिंग लें, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखने का प्रयास करें। अभी इंश्योरेंस मार्केट बिल्कुल डायनेमिक स्टेज से गुजर रही है, यानी नए नए चेंजेस इसमें लगातार आ रहे हैं। लगातार पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और आने वाले 2 वर्षों में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। बिल्कुल यूनिक चेंजेस, नए नए चेंजेस जिनको आपने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। तो ये सारे चेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, लेकिन उन सारे चेंजेस से आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल नए चेंजेस होंगे, लेकिन उन सारे चेंजेस से आपको बिल्कुल अडेप्ट करवाने के लिए चैनल काफ़ी है। ये चैनल आपको ज़रूर उसमें अडेप्ट करने में आपकी सहायता करेगी, उन नए परिवेश में ढालने में आपकी सहायता करेगी। तो उन चेंजेस के लिए प्रिपेयर रहें। नई चीज़ें जो भी आ रही हैं उनको आप सीखें, उनकी ट्रेनिंग लें और अपने आप को प्रिपेयर करें सही प्रेजेंटेशन के लिए। जब आप सही प्रेजेंटेशन देंगे, आप उसको लैपटॉप में या अपने मोबाइल पर या पेपर और पेन की सहायता से भी जब आप प्रेजेंट करेंगे, तो सही प्रेजेंटेशन देने से निश्चित रूप से आपकी पॉलिसी क्लोज होगी और सामने वाले पर इसका अच्छा इफेक्ट होगा। तो सही प्रेजेंटेशन ही सफलता की कुंजी होती है। जब आप सही प्रेजेंटेशन देंगे तो आप निश्चित रूप से पॉलिसी को क्लोज कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो आपको दी गई। आने वाले समय में इस चैनल पर और भी ऐसी वीडियोस अपलोड की जाएंगी जिनमें आपको जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आप पॉलिसी क्लोज करेंगे, डिजिटली कैसे आप अपने आप को फिट बनाएंगे, और कौन कौन से ऐसे नई जानकारियां हैं जो एक एजेंट्स के पास होनी चाहिए, जो आने वाले समय में लॉन्च होने वाली है। तो उन सब की जानकारी दी जाएगी इस चैनल पर। तो इस चैनल के साथ लगातार बने रहें, इस चैनल के हर वीडियो को ज़रूर देखें और आने वाले समय में जो चेंजेस आने वाले हैं उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। थैंक यू।